ज़बूर और उसकी नामी आयत, जहाँ लिखे हैं जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। लेकिन मैंने इसको 2 इंग्लिश के तर्जुमों में से लिखा है, आपके लिए मैं पढ़ूंगी भी। देखिए, हाउ कैन अ यंग मैन स्टे प्योर बाय रीडिंग योर वर्ड एंड फॉलोइंग इट्स रूल। जवान अपनी जिंदगी को पाक कैसे रखे? अब वो चाहता है, मैं कहता मैं करना चाहता हूँ कि मैं पाक रहूं, मैं गुनाह ना करूं, लेकिन मैं कैसे करूं? ये मुझसे हो जाता है। तो उसके लिए जवाब है कि जवान अपनी राहों को कैसे पाक रखे। लिखे है बाय रीडिंग योर वर्ड, तेरे कलाम को पढ़ने से। उर्दू में लिखा है निगाह करने से। ये कमजोर तर्जुमा है एक तरह से। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है बाय रीडिंग योर वर्ड, तेरे कलाम को पढ़ने से और उसमें दिए गए रूल्स, जो कवानीन दिए गए, जो असूल दिए गए हैं, उनको मानने से, उनको फॉलो करने से। तो यही जवाब है कि जवान कैसे दुरुस्त रहे, वो कैसे पाक बने, कैसे पाकीज़गी में जिए, तेरे कलाम को फॉलो करने से। अब ये एक दिन में होना मुश्किल है, तो क्या करे? वो जितना पढ़े, जितना सुने, उस पर चलता जाए, तो करते करते वो प्योर हो जाएगा। हालेलुया। अब पहला तिमोथी और उसका 4 बाब और उसकी 12 आयत को नोट करो कि आपका जो आसमानी बाप है, उसकी आपके लिए क्या ख्वाहिश है। वो ये चाहता है कि आप एक पाक और प्योर जिंदगी, पाकीज़गी में जिए। इसीलिए आप बुलाए गए हैं। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी बुलाहट है कि आप पाकीज़गी में जिए। आप अपनी जवानी को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को क्या करें? खुदा के लिए इस्तेमाल करें। क्यों करें? क्योंकि आपको एक कीमत के साथ खरीदा गया। हालेलुया। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरी अपनी जिंदगी है और मैं खुद अपनी जिंदगी जैसे चाहूं जी सकता हूं, क्योंकि बाइबल कहती है, मैं अभी आपके साथ पढ़ूंगी कि एक एक चीज, एक एक लम्हा, एक एक काम जो हम इस जमीन पर करते हैं, उसका हमें हिसाब देना पड़ेगा। हालेलुया। कई बार लगता है, एक नौजवान जी हमारे पास यूथ में कुछ साल पहले एक नौजवान आता था और वो फिर अपने गांव गया, अपने रिश्तेदारों के यहाँ, और वहां जब गया उसके सारे जो कजन थे, जो नौजवान उसके कजन थे, वो सब उसको मजाक करते थे, ओए तू हुण जवानी सी खुदावर ला गया, अभी तो जिंदगी एंजॉय करने के लिए पड़ी। ये बूढ़ों की बातें, ये बड़ी उम्र वालों की बातें, खुदा खुदा करना, ये जवानी इसको जियो। तो उसके लिए इससे पहले कि आप पहला तिमोथी 4 की 12 पढ़ें, मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ वाइस की किताब, उसका 11वां बाब। वाइस की किताब, उसका 11वां बाब और उसकी नामी है। देखिए, ऐ जवान, तू अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख, इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। माँ बाप की नहीं माननी, पास्टर की नहीं माननी, कलाम की नहीं माननी, डोंट वरी, मत मानो। बाइबल में कह रही है, जवान तू क्या कर, अपनी जवानी में खुश रह, मस्त रह, अपनी आंखों की मंजूरी में चल। जो आंखों को अच्छा लगता है, जो भाता है, उसमें चल। तू चल सकता है, कोई तुझे रोकेगा नहीं। हाँ, तुझे गाइड जरूर किया जाए। तू चाहे तो नसीहत की, तरबियत की उन बातों को रद्द करके अपनी आंखों की मंजूरी में चल सकता है। अपने दिल को जैसे चाहे बहला सकता है, जवानी में खुश रह सकता है, खूब ऐश कर सकता है, अपनी राहों को जैसे चाहे मोड़ सकता है। लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको क्या करेगा? एक दिन अदालत में लाएगा। हालेलुया। ज़बूर में भी लिखे, हर एक के कामों के मुआफिक वो अजर देता है, वो यहोवा खुदा। और यीशु मसीह ने मुकाशवा में कहा, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक, वो छोटा है, वो बड़ा है, वो बीवी है, वो शौहर है, वो पास्टर है, वो कोई भी क्यों नहीं, वो मालिक है, आका है, मजदूर है, गरीब है, अमीर है, हर एक के काम के मुआफिक अजर देने के लिए यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पास है और मैं हर एक को उसके काम के मुताबिक अजर दूंगा। तो सबसे पहले कुछ भी, नंबर 1 जो मैंने बात की कि चाहे नौजवान ये सोचे कि मैं अपनी जिंदगी कैसे भी जीऊं, माँ की समझ नहीं आ रही, बाप की नहीं आ रही, पास्टर की नहीं आ रही, कलाम की नहीं आ रही, वो सब चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। डोंट वरी, आप कर सकते हो।
कोई आपको रोकेगा नहीं, आपको अभी उसकी कोई पनिश नहीं मिलने वाली। लेकिन याद रखो कि जो भी बोया गया बीज, चाहे वो नादानी में बोया जाए, आप मिट्टी में कुछ बो दो, या जानबूझकर समझ मिट्टी में कुछ बो दो, उगेगा जरूर। और उगेगा भी, इस जमीन पर भी रिजल्ट दिखने को मिलेंगे। और एक दिन बाइबल कहती तेरा खालिक भी तुझे सब बातों के लिए हिसाब देने के लिए अदालत में खड़ा जरूर करेगा। और अगर तुम माँ और की इज्जत करोगे तो दो काम होंगे, तुम्हारी जमीन पर उम्र दराज होगी, इस कलाम को मानने के सबब से तुम खुशगवार जिंदगी जियोगे, क्योंकि वो तुम पर बरकतें देंगे। क्योंकि आप अपने माँ बाप को कह नहीं सकते मुझे दुआ दो, आपको कुछ ऐसा करना पड़ता है कि दुआ उनके अंदर से निकले। हालेलुया। तो वो दुआ लेने के लिए, उनके वर्ड लेने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है, आपको ताबेदारी करनी पड़ती है। हालेलुया। तो नंबर 1 तो आपकी उम्र दराज होगी, आप ब्लेस जिंदगी जीते हैं। नंबर 2 आपकी औलाद भी आपके ताबे रहती है। हालेलुया। उसके बाद मैंने बताया कि तीमुथियुस के मुताबिक, पहला तीमुथियुस जो खत है उसके मुताबिक हमारे आसमानी बाप की हमारे लिए ख्वाहिश है कि हम इस जमीन के ऊपर अपनी जवानी के टाइम को इस तरह से गुजारें कि वो एक नमूना हो। और मेजॉरिटी शैतान को मालूम है कि एक नौजवान के अंदर एक ग्रेस होती है कुछ ठान के कर लेने की, तो क्यों ना उसको गलत जगह पर लगाया जाए। इसीलिए शैतान नौजवानों को क्या कर रहा है, टीनेज से ही वो उनको गंदगी में, इंटरनेट में, जब पढ़ाई का टाइम है वो अपनी पढ़ाई नहीं करते। शैतान हर तरह से मार रहा है, स्पिरिचुअली भी, रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। क्या है, यूथ का दिल नहीं लगता पढ़ाई में, जिसकी वजह से वो मुस्तकबिल में अच्छी जगहों पर पहुंच नहीं पाते। कितनों को समझ आ रही? और ना ही उन्हें लगता कि बोरिंग काम है, क्या प्रे, क्या वर्शिप। नौजवान मतलब चिल करना, और दोनों तरफ से शैतान उन्हें मार रहा है। और जब फिर वो थोड़ी सी मैच्योर एज में आते हैं और फैमिली संभालने की जिम्मेदारियां पड़ती हैं, तो फिर जॉब जब ढूंढते हैं तो फिर बिल्कुल निचले दर्जे की। सफाई का काम बुरा नहीं, मेहनत, हर तरह की मेहनत में बाइबल कहती है नफा है। लेकिन क्या किया उस टाइम में जब बनने का टाइम था। हालेलुया। और इसी 119 की 11 पढ़ो तो वहां लिखा है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। यही एक रास्ता है। हालेलुया। कलाम पढ़े, बहुत गवाहियां हमने सुनी। पिछले दिनों हम एक मैन ऑफ गॉड से बात करते हुए कहते हैं, मैंने जब मसीह को कबूल किया, मसीह में आया, और चर्च में जो बहनें गवाही के लिए खड़ी होती थी वो मुझे बिना लिबास के नजर आती थी। जब मैंने तौबा कर ली थी, बपतिस्मा ले लिया था, तब मुझे खुदावंद के रूह ने और मुझे कलाम में लेकर गया। मैंने और कलाम को पढ़ा, उसको बोला और उन चीजों को अपने ऊपर से डिस्कनेक्ट करता था। हालेलुया। यही है रूहानी मेहनत। बाइबल में हमें और कोई मेहनत नहीं करने के लिए हुक्म दिया गया। अब तो मसीह में यह है कि कम मेहनत और ज्यादा फल, ज्यादा बरकतें। हालेलुया। जब मसीह के बिना वही जॉब होती है, लेकिन दुख है, परेशानी है, लेकिन मसीह के बाद वही जॉब है, ज्यादा क्या है, फल है और मेहनत कम है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि खुदा ऊंचाई दे देता है, हम हेड बन जाते हैं, वो वाली मेहनत, वो वाला स्ट्रेस, स्ट्रगल नहीं रह जाता। तो ऐसा बहुतों के साथ होता है, यूथ के साथ। क्यों शैतान आंखों को नहीं छोड़ता, कानों को नहीं छोड़ता आपके? क्योंकि उससे मालूम है कि यीशु मसीह ने क्या कहा हुआ है कि पहले पुराने अहद में क्या था कि अगर तूने अमली तौर पर किसी मर्द या औरत के साथ जनाकारी की तो तू जानिया हुई या तू जनाकार हुआ। लेकिन नए अहद में अगर तूने गलत निगाह से किसी को देख भी लिया बैठे हुए चर्च में या कहीं पर भी, तो तू अपने दिल में उसके साथ जना कर चुका या कर चुकी। तो पाकीज़गी के मियार को और ऊंचा कर दिया गया। हालेलुया। इसीलिए शैतान पड़ा रहता है आंखों के पीछे कि हम, उसे मालूम है यहीं से बदी की शुरुआत होती, यहीं से गलत सोचे। इसीलिए कहते हैं कि पाकीज़गी में, क्लीन थॉट्स में सोचे तेरी पाक होना बहुत जरूरी है। हम जाहिरी में जितना मर्जी किसी को दिखाएं, हम बड़े रोजेदार, हम बड़े पाक, हम बड़े साफ,
लेकिन सोचे अगर अंदर से गंदगी और अंदर गंदगी चल रही है तो वो चीज हमें सदा करप्ट रखती है, और वो तब निकलती है जिस तरह एक गंदे ग्लास में और एक गंदे बाल्टी वाले पानी में पाइप लगा दो तो गंदगी बाहर आती जाती है, क्योंकि अंदर साफ पानी जाता जा रहा है, और वो साफ पानी खुदावंद का कलाम है। एक ही हल है, जिस चीज से नहीं छूट पा रहे बाइबल को पढ़ना शुरू कर दो। हालेलुया। महंगे फोन, ये हमारे फादर जी कहते हैं ये नर्क का रास्ता दरवाजा है तुम्हारे लिए, ये बड़ा फोन, इसे बेच दो, तोड़ दो, निकाल दो जिंदगी से, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप वो सारी चीजें भी साथ रखें और चाहें कि मैं मसीह में भी बढ़ता जाऊं, ऐसा मुमकिन नहीं। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 बाब और उसकी 22 आयत को देखो। जवानी की ख्वाहिशों से भाग, और जो पाक दिल के साथ खुदावंद से दुआ करते हैं उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालिब हो। इंग्लिश में लिखा है रन अवे एनीथिंग दैट गिव यू द इविल थॉट। हर उस चीज से भाग जैसे यूसुफ भागा। अब यूसुफ, बहुतों को मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम शॉर्टली मैं बताऊंगी। याकूब का बेटा था यूसुफ, उसके भाई नफरत करते थे उससे, नफरत में आकर उन्होंने उसे बेच दिया, और जब बेचा तो उसे मिस्र में ले गए और वहां पर जाकर उसको गुलाम बना दिया गया। बिल्कुल टीनेज लड़का, 14, 15 या 16, 17 साल के लड़के को, 16, 17 साल का वो लड़का बेच दिया गया गुलाम में। किसी ने उसको खरीद लिया पैसे देकर और अपने घर में उसको नौकर रखा, पोछे लगा, झाड़ू लगा, सारे काम करने के लिए। और वो जिस काम को करता, काम बड़ा परफेक्ट होता था, अच्छा होता था, तो उसका मालिक खुश होता गया। वो उसको उसकी ड्यूटी, जिम्मेदारी बढ़ाता गया। ओके ठीक है, अब ये भी जिम्मेदारी तेरी, अब इस चीज को भी तू संभाल ले, क्योंकि उसने देख लिया कि जिस काम को भी ये यूसुफ हाथ लगाता है उसमें बरकत आती है, ब्लेसिंग होती है, परफेक्शन होती है। तो उसने क्या किया, उसको अपने पूरे घर का मुख्तार बना दिया। कितनों को समझ आ रही है? क्योंकि खुदा की एक हजूरी खास, एक खुदा का हाथ उस पर, उस गैर कौम वाले बंदे को, उसके मालिक को भी दिख रहा था। तो कई बार हमें लगता है कि मैं अपने काम में गपला करूं, गंदगी करूं, कुछ भी करूं, मालिक को कौन सा पता लग दे। लेकिन जैसे जैसे जहां अपनी जॉब पर चोरी, चीजें चुराना, घर लेके आते जाना, या वहां से चीजें चुरा के नशा करना, कुछ भी गलत सलत करना, आपको कई बार लगता है किसी को दिख नहीं रहा, किसी को मालूम नहीं हो रहा, क्योंकि मैं बहुत होशियार हूं। लेकिन उसकी एक डिसग्रेस, उसकी वजह से आपकी लाइफ के ऊपर एक डिसग्रेस आ जाती है कि जहां पर आप फेलियर, आपकी लाइफ पर एक आ जाता है, एक बेबरकती आपके ऊपर आ जाती है। कह लो कि जहां जिस काम को फिर आप हाथ लगाते गड़बड़ी होती, तो आपको हटा दे, तू जेड़ा काम करना है गलत होता तू छोड़ दे, किसी और को दे दो। तो यूं क्या होता है, आप शिलिंग होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, और एक दिन निकाल दिए जाते हैं। लेकिन यूसुफ, बाइबल कहते हैं, वो जिस काम को हाथ लगाता था उसमें बरकत आ रही थी। तो ये देखते देखते उसके मालिक ने उसको पूरे घर का मुख्तार बना दिया। तो जब पूरे घर का मुख्तार बना दिया तो शैतान चाहता था कि मैं उसको वहां से निकाल दूं। जब आप किसी चर्च के मेंबर बनते हैं, जहां पर आपकी ग्रोथ हो रही होती है, या आप किसी अच्छी जगह पर पहुंचते हैं, शैतान हमेशा कोशिश करता है कुछ भी करने के लिए, आपको गिराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, ताकि वो आपको गिरा दे और आप हमेशा कमी में, घटी में, निचली लाइफ जी। और यही वो यूसुफ के लिए चाहता था कि यूसुफ के ख्वाब थे। वो बताता था कि मैंने देखा कि मैं खड़ा हूं और इस तरह से मेरे सारे भाई और मेरे माँ और बाप भी मुझे सजदा कर रहे हैं। तो उस पर एक बहुत बड़ी बुलाहट थी। शैतान को ये मालूम था कि ये पाकीज़गी से जीता है, रास्तबाजी में जीता है, खुदा का हाथ इस पे, जहां ये जाता है काम अच्छा होता है, तो इसको गिराओ। क्या हुआ, मालिक की जो बीवी थी वो उस पर फिदा हो गई। वो आए दिन उसको तंग करती, उसको अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती। यूसुफ भी कह सकता था कि किसको मालूम होगा, क्या मालूम पड़ेगा, सब कुछ तो उसकी, मेरी वाइफ, जो उसके मेरे मालिक की जो वाइफ है उसके हाथ में, वो संभाल लेगी सारा कुछ। वो से लिखा है, वो से बेइज्जत होती रही, उसको जबरदस्ती उसको इस बात के लिए माइल करती रही कि वो उसके साथ हम बिस्तर, उसके साथ जो है वो जिनसी ताल्लुक बनाए। लेकिन बाइबल कहते यूसुफ वहां पर उसने उसको ना तो उसके लिए प्रे की,
ना उसको समझाने की कोशिश की, कोई काउंसलिंग नहीं दी, क्योंकि हर जगह पर आपको कलाम की काउंसलिंग नहीं देनी होती। पाप से जहां गुनाह होगा वहां से हमेशा भागना होता है, याद रखना। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि चलो ये फेसबुक के ऊपर मैसेज आ रहे हैं, आपको नहीं बात करनी, आपके रिएक्ट से पता लगेगा कि आपको नहीं बात करनी। आप उसमें जानबूझ के हेलो एंड कभी नहीं फंसेंगे। हालेलुया। तो उसने उसको कोई काउंसलिंग नहीं दी कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ सिस्टर जी प्रे करना, थोड़ा माइंड चेंज हो जाएगा, तुसी चर्च आओ मेरे ना। पाप से भागा। दूसरा तीमुथियुस 2:22 में लिखा, जवानी की ख्वाहिशों से भाग और जो पाक दिल के साथ खुदावंद से दुआ करते उनके साथ संगति कर। लिखा है यूसुफ वहां से भागा और उसके बाद भागने के बाद उसे क्या हुआ, 2 साल की जेल हो गई। कुछ टाइम के लिए उसको जेल हो गई, 2 साल से ज्यादा ही उसको जेल हो गई। तो कई बार जो है वो हमें लगता है कि अच्छा यार वो चोरी, वो जनाकारी, वो गंदगी से वो मैं कर लेता थे सही से, लेकिन वहां पर बाइबल कहती है वो जेल में पड़ा। वहां पर 2 लोगों को ख्वाब आए, उसने उन दोनों की ताबीर की और जब दोनों की ताबीर सच हुई और उसके बाद एक दिन बादशाह को ख्वाब आ गया। और जब बादशाह को ख्वाब आया वो महल में पहुंचाया गया। वहां पर उसने बादशाह के ख्वाब की ताबीर की, उसे बताया और उसे एक सलाह दी कि बादशाह तू ये कर। उसने कहा ये काम करने के लिए तुझसे ज्यादा हिकमत किसी में हो ही नहीं सकती, सो ये काम तू ही करे। हालेलुया। तो दूसरे दर्जे का हाकिम बना दिया गया सिर्फ गुनाह से भागने की वजह से और खुदा में बने रहने की वजह से। हमें सिर्फ शॉर्टकट चाहिए, चाहे वो नौजवान है, उसने खिदमत करनी है, शॉर्टकट चाहिए। मसीही जिंदगी में एक भी शॉर्टकट नहीं, एक भी शॉर्टकट नहीं। जैसे कि कोई बच्चा अभी स्कूल जाए तो बस मेरी मैट्रिक हो जाए, हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता ना, क्या हो सकता है? उसे प्रोसेस पूरा सारी क्लासें पढ़नी पड़े। हाँ, अगर वो बहुत इंटेलिजेंट है तो 1-2 क्लास स्किप हो सकती है, जंप हो सकती है, लेकिन सारी क्लासें उसको पढ़नी पड़ती हैं पढ़ा लिखा होने के लिए, मैट्रिक की सनद लेने के लिए। इसी तरह से क्रिश्चियन लाइफ में आपको सारी क्लासें पढ़नी पड़ती हैं, रोजे रखने पड़ते हैं, संगति करनी पड़ती है। लिखा है तू जवानी की ख्वाहिशों से भाग और ऐसों की संगति कर जो रास्तबाजी में, ईमान में, मोहब्बत में और जो सुलह के तालिब है उनकी गैदरिंग में रख। क्योंकि अमसाल की किताब में लिखे है दना के साथ रहने वाला भी दना हो जाता है और शरीरों के साथ, बेवकूफों के साथ रहने वाला एक दिन बेवकूफ बन जाता है, बाइबल कहती। क्योंकि जिस तरह की वो गुफ्तगू सुनता, जिस तरह की चीजों को देखता, वो वैसा ही करने लगता है। इसी दूसरा तीमुथियुस 2:16 में लिखा है लेकिन बेहुदा बकवास से परहेज कर क्योंकि ऐसे शख्स और भी बेदीनी में तरक्की करते हैं। यानी कि तेरी बातें हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना। तो कई बार यूथ को लगता है यार मजाक, शुगल मेला, हंसना खेलना ही तो लाइफ है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा हर एक बात जो तेरे मुंह से निकलेगी वही तुझे मुजरिम और वही तुझे रास्तबाज ठहराएगी और एक एक बात के लिए तुझे लेखा देना पड़ेगा। इसीलिए एक मसीही जो दिल में आए नहीं बोल सकता, जहां जी चाहे नहीं जा सकता, और यही चीजें उसको डे बाय डे क्लीन करती जाती हैं और एक ईमानदार वाली जिंदगी में मजबूत करती जाती, क्योंकि ये एक दिन में नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं। हालेलुया। लिखे रन अवे एनीथिंग दैट गिव यू द इविल थॉट। हर उस चीज से भाग जैसे यूसुफ भागा जो तुझे गंदी सोचे। अब वो आपका इंटरनेट, आपकी टीवी, वो गाने सुनना, जो लोग गाने ज्यादा सुनते, याद रखना वो कभी भी हैप्पी नहीं रहते। उनकी सोचें हमेशा ओवर थिंकिंग करते हैं, वो बहुत सोचते हैं और कभी भी वो खुशगवार जिंदगी नहीं जीते जो बहुत दुनियावी गाने सुनते। जैसे जो लोग बहुत वर्शिप सुनते हैं, एक अजीब सी खुशी उनके अंदर रहती है, ऐसे ही एक अजीब उदासी उनके अंदर रहती है जो बहुत दुनियावी गाने सुनते हैं, क्योंकि उनमें भी मसा है शैतानी जो आपकी जिंदगी पर असर डालता है। हालेलुया। क्योंकि सिर चढ़ा कर और यहाँ पर बहुत भंगड़े डाल के, बहुत अच्छा डांस करके, बहुत अच्छी वर्शिप करके घर जाके फिर से गाने सुनने से आप किसी तरफ के नहीं, कहीं नहीं जाने वाले।
शायद आपने तौबा की हो, खुदावन से प्यार करते हो, बपतिस्मा ले ली हो, आप अपनी बीच बीच में माफी मांग मांग के जीते हो, तो आसमान की बासी में तो चले ही जाएं शायद, लेकिन जमीन के ऊपर श्योरली एक हारा हुआ जीवन, एक हारी जिंदगी जीते हैं, जिसमें कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई ऐसी जिंदगी नहीं जिसमें कमी घटी ना हो। हमेशा कमी घटी, गुनाह कर लिया माफी मांग ली, गुनाह कर लिया माफी मांग ली, ऐसे लोग शायद चले ही जाए हेमन, लेकिन जमीन के ऊपर गारंटेड वो एक फेलियर लाइफ जीते। हालेलुया, क्योंकि वो एक सिद्धता वाली, कामलियत वाली, परफेक्शन वाली जिंदगी उन्होंने यहाँ पर जी नहीं। और वहां पर भी विस्फोट जो होता है ना, सरकारी क्वार्टर जो इकट्ठे ही मिल जाते ने, फिर उसमें कहीं ना कहीं जगह मिल ही जाएगी। हालेलुया। तो फैसला क्या करना है? हमने करना है, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा। दिन बीतते जाएंगे, टाइम गुजरता जाएगा, बाद में हाथ में पछतावा, और क्या रह जाएगा कि आज मैं अच्छा पढ़े होंगे तो मैंने अच्छी आज जॉब मिल जाती, काश मैंने भी जिनके साथ शुरू किया था उन्हीं के जैसी मसीह में जिंदगी मजबूत जी होती तो आज मैं भी कहीं का कहीं होता, फिर काश रह जाता है। हालेलुया। पर खुदावन नहीं चाहता कि आप काश करें, वो चाहते हैं आप हर साल ये कहें, पिछले साल से ये साल सुपर ब्लेस है, मेरा पिछले महीने से ये महीना और भी ब्लेस है। और उसके लिए आपको एक पुरानी संगति और वो पुराने दोस्त, वो यारियां, जब आप टीवी भी देखते हो ना तो आप संगति कर रहे हो, आप गैदरिंग कर रहे हो, और गैदरिंग का असर पड़ता है। बाइबल कहती है जिस तरह के लोगों में आप रहते हो, जिनकी आप सुनते हो, उस तरह की आपकी सोचें उन्हें लगती हैं। कितनों को समझ आ रही? ओके, कुछ पिक्चर्स है मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे कई बार हमें लगता है यार वो कुछ वखरे लोग सन जड़े इंज दी जिंदगी जी गए बाइबल के मुताबिक, या आज के जब उन्हें खादमों को देखते हैं कि जब उनकी जिंदगी को इतना ब्लेस देखते हैं तो फिर हमें लगता है कि नहीं यार उन्होंने पता नहीं की, फिर हम चाहते हैं कि मैन ऑफ गॉड सीक्रेट बता दो, बस अपना, बस सीक्रेट बता दो हमें अपना कि सीक्रेट क्या, कि वो क्यों कहते हैं कि सीक्रेट क्या। हालांकि उन्होंने इतने लेक्चर सुने, इतना वर्ड सुने, कि घंटे की प्रीचिंग सुनी होते, फिर भी अकेले आके पूछते सीक्रेट दास दो बस। क्यों? क्योंकि वो शॉर्टकट चाहते हैं। सीक्रेट, इसके अलावा कोई सीक्रेट है ही नहीं। जवान कैसे रब से दुरूद करे? खुदावन के कलाम को पढ़ने, उसमें जीने और उसमें चलने से। कितनों को समझ आ रही है? जितने बाइबल मुकद्दस में हीरो गुजरे हैं, अब्राहम से लेकर यीशु मसीह के शागिर्दों तक, और आज के इस दुनिया में भी बेशुमार खुदावन के हीरो जो अपनी ईमान का सफर पूरा करके आसमान पर जा चुके हैं, और बहुत से अभी जारी और अपने सफर को पूरा कर रहे हैं, हर रोज सीख रहे हैं। क्योंकि पौलुस रसूल ने लिखा पाकरू की हिदायत से, जो तुमसे पहले मसीह में कामयाब हो चुके हैं उनको फॉलो करो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज कोई फॉलो नहीं करना चाहता, उन्हें लगता है नहीं ऐसी मसीह दे फॉलोवर है। तो फिर पौलुस को क्या हुआ जो कहता है मेरी मानिंद बनो, मैं मसीह की मानिंद बनता हूं। एक कलीसिया को लिखता है तुम हमारी और खुदावन की मानिंद बन गए हो। हालेलुया। तो लिखता है कि तुम उनको जो तुमसे पहले मसीह में, जिन्होंने अपने सफर को पूरा किया, अपनी दौड़ को पूरा किया, उनकी लाइफ पर गौर करो और उन्हीं की तरह तुम भी फैसले लो ताकि तुम भी वहां पहुंचो जहां वो पहुंच चुके। हालेलुया। तो पहली पिक्चर जो आपके पास आएगी वो है पास्टर पॉल युंगिचो। अब ये खुदावन के पास जा चुके हैं, अभी अपनी जिंदगी का सफर पूरा करके खुदावन के पास जा चुके हैं। ये कोरियन पास्टर थे और तकरीबन 17 साल की उम्र में इनके जो पेरेंट्स थे, उस वक्त कोरिया में बहुत जंग चल रही थी और खाने पीने इलाज की बड़ी दिक्कत थी कि इलाज लोगों का होना बड़ा मुश्किल था। और इसको एक बीमारी, एक रोग ऐसे जैसे टीबी पुरानी होती है इस तरह का, जिसमें इसको खून की उल्टियां आती थी बहुत ज्यादा, और इसका बाप इसका इलाज ना करवा सका। तो डॉक्टर के पास लेके गए, उसने कहा 3 महीने तेरे पास है तो जो फल चाहे खा सकता है, दोस्तों में घूम, रिश्तेदारों में जिसको दिल चाहे मिल सकता है, क्योंकि तेरे पास 3 महीने। और कहते मैं अकेला ही रहता था, कोई मुझसे मिलने नहीं आता था क्योंकि सबको ये तसल्ली थी कि बस 3 महीने ही। तो मेरे पास, मैं उदास रहता था और मैंने अपने खुदा से
क्योंकि उसके माँ और बाप जो थे वो जिस भी देवता की भक्ति करते थे उसको मानते थे। कहते मैंने उससे उसके आगे दुआएं की कि मैंने अपने माँ बाप के साथ मिलकर तेरी बड़ी खिदमत की है, तो अब और मुझे इस जवानी में बचा ले। और कहते कोई जवाब नहीं आया। तो तब मैंने कहा अगर कोई और खुदा भी है जिसने पूरी ये कायनात बनाई है, अगर वो कोई खुदा भी है तो वो मुझे बचा ले, फिर मैं उसकी सेवा करूं। तो कहते एक लड़की जो है वो मेरे पास जो है वो आई, वो मुझे नहीं जानती थी, ना तो वो मसीही, मेरा उसके साथ कोई रिश्ता था, वो मसीही लड़की थी। और उसने आकर मुझे बाइबल देना चाहा और उसने मुझे कहा कि भाई आप इसको पढ़ें। और कहता है मैंने उससे कहा कि तू मुझे अपने मजहब में नहीं लेके आ, मैं नहीं आना चाहता, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, चली जाओ। कहते वो अगले दिन फिर आई। कहता मैं फिर आई मेरे पास, फिर लगातार वो आने लगी। और मैंने सोचा ना तो ये मेरी बीवी है, ना मेरी बहन है, ना मेरे कोई और रिश्तेदार है जो मेरे लिए इतना रो रही है कि मैं बच जाऊं, मैं बाइबल को पढ़ लूं। तो कहते हैं उसके आंसुओं को देखकर मैंने उसे कहा ठीक है तुम ये मुझे दे दो। और कहते हैं जब मैं उसको लेकर मैंने मत्ती की इंजील से पढ़ना शुरू किया तो कहते हैं मेरे पेट से लेकर सर तक मुझे एक ठंडक, एक सुकून सा महसूस होने लगा। तो मैंने उसको पढ़ना जारी रखा। और जो मेरे लिए 3 से 6 महीने का टाइम दिया गया था मेरे बचने के लिए, कहता 6 महीने से ऊपर गुजर गया और मैं भी जिंदा था। तो तब कहता है कि मैं 1 साल के अंदर उसी बाइबल को पढ़ते पढ़ते 1 साल के अंदर मैं पूरी तरह हील हो गया था। और तब कहता है मैंने फैसला किया कि मैं उस खुदा को जिसने मुझे बचाया मैं उसकी खिदमत शुरू कर दूंगा। हालेलुया। तब कहता है मैंने एक टेंट चर्च बनाया और तब मेरे पास सिर्फ एक मेंबर आता था, और जिसकी ये मैं बात बता रही हूँ दुनिया की सबसे बड़ी चर्च इस पास्टर की। हालेलुया। कहते एक मेंबर उस टेंट चर्च में मेरे पास आता था। मैं फैसलों की बात बता रही, यूथ 17 साल के, बीमारी के 1 साल उसको हील होने में लग गया तो 18 साल में खिदमत शुरू कर दी। कितने यहाँ पे बैठे होंगे 18 साल के? तो कहते एक मेंबर आता था और वो मुझे, मैं उसके साथ ही उसको कलाम सुनाता, उसके लिए प्रेयर करता। और एक दिन वो मुझे एक घर में लेकर गया। कहते जब वो मुझे उस घर में लेके गया तो वहां पर दरवाजा खटकाया तो एक बहन बाहर आई। तो मैंने उसे मसीह यीशु के बारे में बताया। तो कहते वो कहने लगी हम पहले जहन्नुम में, तुम हमें क्या बचाओगे, जाओ चले जाओ। कहते मैं वापिस आ गया और मैंने आके उसके लिए दुआ करने लगा। और 1 हफ्ता उसके लिए दुआ करने के रोजों में प्रेयर फास्टिंग वाली, क्योंकि जो मसीह में आता है उन्हें मजा आता है, उन्हें मालूम है कि रोजों की क्या अहमियत है और हम वो रोजों की जिंदगी शुरू करते हैं। तो कहते हैं मैं रोजों में था, प्रेयर में था। और 1 हफ्ते बाद में फिर गया। उसने फिर दरवाजा जब खोला तो उसने कहा मैंने तुम्हें कहा हम पहले ही जहन्नम में, हमें नहीं छेड़ो, मैं रहने दो इधर, तुम हमें क्या बचाओगे। कहते मैंने कहा अगर तुमने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, उसकी बात मान ली, तो तुम्हारा शौहर नशे और तुम्हारे बच्चे चोरी छोड़ देंगे। कहता ये बात सुन के वो हैरान हुई कि मुझे कैसे मालूम। तब कहते वो मेरे साथ ही चर्च आई, मैं उसको चर्च लेके आया और वहां पर कहते हैं मैं लगातार उसके लिए प्रेयर करता रहा। और 1 महीने के अंदर अंदर उसके शौहर ने नशे छोड़ दिए। और कहते हैं उसके 12 बच्चे थे, उसके सारे बच्चों ने चोरी छोड़ दी जो मिलके चोरी करते थे। और उसके बाद कहते हैं अब मेरे मेंबर कितने हुए, एक वो भाई जो पहले था और एक वो बहन और उसका शौहर, यानी कि 2 आदमी और 1 औरत और वो 12 बच्चे। कहता है ये मेरे चर्च के मेंबर थे। और कहता है मैं लगातार प्रेयर करता रहा, फास्टिंग करता रहा, खुदावंद का थैंक्स करता रहा। कहता है ये पहला मौजज़ा हुआ मेरे चर्च में। और उसके बाद कि ये जिंदगियां बची, उसके बाद कहते हैं कि 1 महीने बाद क्या हुआ कि लोगों में पर्चियां बांटी गई कि इस चर्च में हीलिंग होती है। और फिर कहता है इस तरह से मेरी चर्च बढ़ी, 1000 लोग आए। मैंने पहली दफा इतनी बड़ी भीड़ देखी, इतने लोग आए। और जब आगे हीलिंग के लिए बुलाया गया, कहते पहली दफा जब मैंने कहा बहरे आगे आ जाओ, उनके कानों में उंगली डाल के मैं देर तक दुआ करता रहा, क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि कुछ होगा या नहीं होगा। और कहता है कि जब मैंने हाथ आमीन किया तो उसके दोनों कान खुल चुके थे। और यूं कहता है कि चर्च बढ़ती गई और पूरा सफर करके अपनी लाइफ का दुनिया की सबसे बड़ी रिकॉर्डेड चर्च है उनकी। और खुदावंद में अपना सफर पूरा करके गए कि पीछे नहीं देखा। फिर अब मुझे बताओ जो इस तरह की जिंदगी जीते क्या चैलेंज नहीं आते, मुसीबतें नहीं आती? वो वापस जिसको छोड़ा कि अब मुझसे बात नहीं करना, वो वापस नहीं आते? लोग आते हैं,
तंग करने के लिए, वापस इमोशनल आपको वापस अट्रैक्ट करने के लिए, सब होता है, लेकिन फैसले आपको पहुंचाते हैं। अब वो अपनी जिंदगी का सफर पूरा करके खुदावंद के पास जा चुके हैं। दूसरे नंबर पर, ओके, पहले पास्टर निक का दिखाओ। ये देखो, एक ईमानदार मियां बीवी के घर में जब बच्चा पैदा हुआ तो दोनों हाथ, दोनों यानी कि बाजू और दोनों टांगे नहीं थी, लेकिन खुदावंद में मजबूत रहे, बने रहे, थैंक्स करते रहे। और जब ये इसने सीखा खुद ब्रश करना, हर एक, मैं उसको टेस्टिमनी का वीडियो देख रही थी कि कहता है मैंने लाइफ को जीना सीखा, और जब मैंने बाइबल में से ये पढ़ा कि खुदा मुझसे बहुत प्यार करता है और खुदा ने मुझे अपने रूप पर बनाया, तो इसी में मैं जीने लगा। हालेलुया। क्योंकि 11-12 साल की उम्र तक भी कहते हैं जब मेरे पेरेंट्स मुझे वॉशरूम के लिए लेके जाते थे तो बुरा लगता था, लेकिन मैंने सीखा इस बात में जीना कि खुदा मुझसे प्यार करता है और मैं उसके रूप पर बनाया गया। ये पास्टर हैं, ये देखो आप, ये पास्टर हैं, प्रीच करते हैं मुख्तलिफ जगहों पर जाकर लोगों के बीच में, और खुदावंद इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद देखो, उनके बाद इनकी फैमिली है, अच्छी वाइफ। कहते हैं मुझे कभी नहीं लगता था कि क्या कोई औरत मेरे साथ शादी कर सकती है। खुदावंद में जीने की वफादारी उसके साथ बने रहने का फल है। अच्छी बीवी और अच्छी औलाद, कहता है ज़बूर 128 में, मैं उसको दूंगा जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद के डर और खौफ में जिंदगी गुजारी, थैंक्स में खुदा ने अपना खादिम होने के लिए चुना। खुदा उससे सेवा ले रहे हैं, काम ले रहे हैं, और इसके देखो 4 बच्चे और एक खूबसूरत वाइफ है जो साथ देती है उसका। हालेलुया। तो कोई आप कैसे कह सकते हैं मैं किसी काम का नहीं, मैं क्या कर सकता हूं खुदा के लिए? आपके पास एक हार्ट है जो आप उसको दे सकते हो। आपके पास अभी आपकी जवानी, टाइम है आपके पास जो आप अपने खुदा को दे सकते हो। उसके बाद देखो पास्टर जॉन जी लेक अपनी जवानी में खुदावंद को कबूल किया। घर में इनके क्या हुआ, मसीह को जानते थे, बाइबल पास थी, घर में 5 से 6 लोग मर गए, और जब तकरीबन 6-7 लोगों की डेथ हो गई तो उसने कहा या तो ये बाइबल सच्ची नहीं है या मेरे अंदर कोई कमी है कि मैं इसको समझ नहीं पा रहा, और जो ये कहती है उसके मुताबिक मेरी जिंदगी में क्यों कुछ भी नहीं। तो उसने यूं फेंक दिया कि मुझे अब इसको नहीं पढ़ना। और जब उसने इसको फेंका तो अमान की किताब खुल गई जहां ये लिखा था कि शैतान ने बहुत से लोगों को सताया और उन्हें दुख दिया। उसने वहां से जब उसको देखा, उस पेज को खुला, उसने कहा अगर तो ये शैतान की तरफ से है तो जब तक मैं जीता रहूंगा शैतान, मैं तुझे रुलाऊंगा एक दिन। हालेलुया। उसने फैसला किया। अमेरिकन पास्टर, ये आप इनका जिनके नाम बता रही हूं आप सर्च कर सकते हो जाके, फैसले लिए जवानी में और खुदावंद के लिए ऐसी जिंदगी जी के गए कि आज उनकी लाइफ जो है वो एक एग्जाम्पल है कि नमूना बन, तेरा चाल चलन, तेरा किरदार, तेरी सोचे नमूना बन जाए। फैसला किया, और बाइबल कहते कि उनको क्या कर, फॉलो कर। जैसे आप अभी सीख रहे हैं, आपके फेथ स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो क्या किया इन्होंने खुदावंद ने हीलिंग की जबरदस्त पावर उसने मांगी खुदा से, और खुदा ने उसको हीलिंग पावर दी। यही जॉन जी लेक जब अफ्रीका के अंदर एक मरी का एक वायरस फैल गया और वहां पर लोग तेजी के साथ मर रहे थे, जैसे आपने कोरोना का सुना, इस तरह से लोग तेजी के साथ मर रहे थे। और जब खुदावंद की मर्जी, उसके कहने के मुताबिक जब ये वहां गया तो बिना इसने किसी भी किस्म का जो है वो जो सेफ्टी के लिए सूट पहनते और मास्क वगैरह पहनते, किसी भी चीज को पहने बिना इसने जो है वो पुलिस के साथ और जो डॉक्टर्स उनके साथ मिलकर लोगों की बॉडीज को उठाया, उनको रेस्क्यू किया, उनकी केयर की, तो लोग हैरान थे। और तब इन्होंने कहा कि आपके लिए बड़ा डेंजर है। उन्होंने हैरान थे लोग कि कौन सा आदमी कहां से आ गया, कि कोई वायरस इसको नहीं लग रहा, कोई इसको कुछ नहीं हो रहा। तब उसने चैलेंज किया, और यही जॉन जी लेक हर रोज शीशे के आगे खड़ा होकर कहता था, अंगीकार करता, उसने इस कलाम को लिया, इकरार शुरू किया, डिक्लेरेशन जो हम आपको सिखाते हैं और खुद भी करते हैं। उसने कहना शुरू किया कि यीशु मसीह
जो मौत, बीमारी और कब्र पर फाते वो मेरे अंदर रहता है, पूरी कुदरत और ताकत के साथ मुझ में रहता है। और जब वो वहां गया तो लोग हैरान थे कि किस तरह से इस शख्स के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। उसने डॉक्टर्स को कहा कि आप उस किसी मरे हुए शख्स की बॉडी में से वायरस लेके मेरी बॉडी पे रख के देखो, उसी वक्त मर जाएगा। और कहता जब वो रख रहे थे मेरी बॉडी पे तो मैं क्या बोल रहा था अंदर से कि मेरी बॉडी को छूने वाला हर एक वायरस उसी वक्त मर जाता है, क्योंकि मुझ में मसीह यीशु बसता है। और सेम ऐसे हुआ, उन्होंने वायरस को लिया डेड बंदे की बॉडी से, उसके हाथ पे रखा उसको, जैसे ही वो वायरस, माइक्रोस्कोप से वो देख रहे थे, जैसे वो वायरस टच हुआ उसकी बॉडी के साथ, इंस्टेंटली उसी वक्त वो डेड हो गया, मर गया। हालेलुया। और जिस शहर में वो, जैसे आप कराची में रहते हो, जिस अमेरिका के शहर में वो रहते थे वहां पे हॉस्पिटल्स बंद हो गए उसके दौर में, क्योंकि लोग बीमार नहीं होते थे। इतनी हीलिंग की उसने, इतनी हीलिंग की कि लोग बीमार नहीं होते थे। उस जगह से हॉस्पिटल्स बंद हो गए, क्योंकि जॉन जिले को खुदावन ने एक जबरदस्त हीलिंग पावर दी, उसने मांगी खुदा से। हालेलुया। फैसला किया शैतान तुझे रुलाऊंगा, और शैतान को आप इमोशनली नहीं रुला सकते, एक दिन की फायर प्रे से नहीं रुला सकते। बाइबल कहती है आपको उसमें जीना पड़ेगा। शैतान एक ही चीज से डरता है, वो लिखा कलाम है। इसीलिए दाऊद कहता है मैंने इसको अपने दिल में रख लिया, अब मैं तेरे खिलाफ जब गुनाह करूंगा ही नहीं तो वो जो गुनाह को लेके आता है मुझसे लड़ पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। ओके, अब नेक्स्ट पिक्चर दिखाओ। आगे कितने जानते हैं? जोर से तारीफ करो। हालेलुया। यंग मैन ऑफ गॉड खुदावंद में आए, फैसला लिया क्या करूंगा मैं। कौन ऐसा बोलो ऊंची आवाज से। हालेलुया। हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल डॉक्टर अंकुर यूसुफ नराला 19 साल की उम्र में गैर कौम से मसीहियों में आए। हालेलुया। लेकिन जब आए वो कहते मैंने एक भी बार मसीह को कबूल कर लिया था, बपतिस्मा ले लिया था, नशे छोड़े थे। तो शुरू के साल में नशे की जो लत थी वो भी तंग करती थी, वापस दिल करता था नशे करने को। लेकिन एक चीज थी कि मैं इतनों को गवाही दे चुका था। कहते आप तो गवाही नहीं देते, लोग सालों साल गवाही नहीं देते। मेरी जिंदगी में कहते हैं आज भी इन दिनों की बात है, गुजरे संडे में कहते हैं आज तक ऐसा दिन नहीं गुजरा जब मैंने अपनी लाइफ की गवाही ना दी हूं। क्योंकि बाइबल में लिखा है मुकाशवा की किताब में कि आप शैतान पर कैसे गालिब आते हो, बर्रे के लहू से और अपनी गवाही के कलाम से, जो कि आप देते नहीं हो। कहते मुझे मालूम था कि मैं अपनी गवाही दे चुका हूं, अब मैं नशा कर नहीं सकता, चाहे मेरा दिल करता था, मुझे ख्याल आते थे। हालेलुया। फैसला कर लिया वापस नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। वही अटैक तंग करते थे, वही चीजें दुखी करती थी शुरू के साल में, लेकिन उन चीजों को थामा नहीं, एक फैसला कर लिया था। 19 साल की उम्र में बपतिस्मा लेके मसीह यीशु को कबूल किया। 20 साल हो गए मसीह में चलते हुए, और अपने मुल्क की सबसे बड़ी चर्च है और दुनिया की सबसे बड़ी चर्चों में उनका नाम आता है। हालेलुया। क्यों आता है? आप ये कर सकते हैं, सिर्फ फैसले हमें जो हम उसके पीछे चलने के लिए। इसका मतलब क्या है? पालूस को देखो, पतरस को देखो, और आज के जो हीरो मैंने चंद बताए, बहुत थे, लेकिन मैंने कहा चंद ठीक है ताकि मैं वर्ड भी प्रीच कर सकूं। सबने क्या किया? कोई अलग फॉर्मूला किसी को नहीं मिला, सबको मालूम था यही वो लिखा कलाम है जिसके ऊपर चलकर हम हीरो बन सकते हैं। हालेलुया। आप भी सेम ऐसा कर सकते हो। पापा जी कहते जब मैंने भी चर्च शुरू की तो लोग हंसते थे, टेंट हैवी को चर्च दी। अपने घर से कहते मैंने शुरू किया 3 लोगों से, घर में चर्च लगती थी तो वो कहते कि कारवी को चर्च हुंदी है, फिर टेंट लगाए थे को टेंट भी चर्च हुंदी है। हालेलुया। लेकिन आज दुनिया फॉलो कर रही है। आप जिन बाइबल के मैंने पहले जो, अब ये जो अपोस्टल डॉक्टर जॉन, ये जो जॉन जीलेक हैं और जो पॉल युंगिचो, ये अपना सफर पूरा करके दुनिया से जा चुके हैं और आज भी लोग फॉलो करते हैं उनकी लाइफ की डेस्टिनी को, टेस्टिमनी को। हालेलुया। और जो अभी करंटली जो जी रहे हैं मसीह की
में जीवन एक उनकी लाइफ इस काबिल है कि आप उन्हें फॉलो कर सकें, ताकि आप भी फैसले ले सकें। और वही खुदा जिसने उनको ताकत दी, वही कलाम का बीज जो उनके अंदर जड़ पकड़ के एक वसी पौधा बन गया, वही कलाम का बीज वैसा ही है। कलाम में वही कुदरत है, सिर्फ फैसले लेने की बात है। हालेलुया। याद ये रखना है कि रूहुल कुदुस और खुदा का कलाम एक साथ काम करते हैं। आप रूह से भरें, आप रिसीव करते हो, लेकिन याद रखो वो आपका रिसीव करना, रूह से भरना, वो रूह की जुम्बश तब काम करेगी परफेक्टली जब उसके ऊपर आप लिखे कलाम को बोलेंगे। आपको एक बड़ी हैरानगी की लेकिन बड़ी बड़ी गुड न्यूज बताऊं कि जिस शैतान को यीशु मसीह ने डील किया था, जिस शैतान के साथ यीशु मसीह ने जो बातचीत की थी और उसको वचनों के साथ उसके साथ एक डीलिंग कर रहे थे, जीसस क्राइस्ट उसको हरा रहे थे, उसमें से बात कर रहे थे, उस शैतान में और जिसे आज हम डील करते हैं बहुत फर्क है। कैसे? कितनों को समझ आई? जिस शैतान को यीशु मसीह ने उस टाइम में डील किया, मत्ती 4:4 में, 4 बाब में, और उस शैतान से जिसे आज हम डील करते हैं, जिसके साथ हमारा आमना सामना है, जिसका यीशु के साथ सामना था वो फर्क था, और जिससे हमारा सामना है वो फर्क है। जानते हो क्या फर्क है? क्योंकि जब यीशु उसका सामना कर रहा था तो उसके पास पावर थी, इख्तियार था, और यीशु ने उसको लिखे कलाम से, यीशु मसीह उसके साथ बात कर रहे थे, हालेलुया, और उसको हराया। लेकिन जिस शैतान से आज हम डील करते हैं और उसका सामना करते हैं, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है, वो पूरी तरह से हारा हुआ शैतान है। हालेलुया। फर्क है, तब उसके पास अथॉरिटी थी, पावर थी, और जीसस उसको डील कर रहे थे, उसके साथ वचनों में से उसको हरा रहे थे। पर जो शैतान आज हमारा सामना करता है वो पूरी तरह से हारा हुआ है, और उसके ऊपर हमें पूरी तरह से हमें उसको शिकस्त देने की ताकत और पावर हमारे पास है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? क्या तुम एक कुश्ती में हो? तुम पूरी तरह से शैतान को कुचल सकते हो। कुचला किस चीज को जाता है? हाथी को कुचल सकते हो? किसको कुचल सकते? वो चीज जो छोटी है, जो नीचे है, जिस पर आप अपना पांव मार सकते हो। तो शैतान को बहुत से लोग हाथी की तरह देखते हैं, इसलिए उसको कुचल नहीं पाते। तो शैतान को हमेशा हारे हुए के रूप में देखो, अपने पांव के नीचे देखो कि वो पूरी तरह हार चुका है और आप उसको कुचल सकते हैं। हालेलुया। कितनी बातें हैं जो आपने याद रखनी है? नंबर 1, कितनों को याद? पॉइंट्स में बात करेंगे, कितनों को याद हो गया है? नंबर 1 कि आप चाहें, आप आजाद हैं, आप चाहें अपने इंटरनेट में पैकेज फ्री का कर करके रातें बिताएं, उस पर टाइम को जाया करें, आप चाहें तो रात को प्रेयर करें, आप चाहें तो पास्टर की बात सुने, पेरेंट्स की बात सुने, खुदा की वर्शिप करें, गाने छोड़कर, नशे छोड़कर खुदा का पीछा करें। आप चाहें तो आप दुनिया में खो जाएं, खूब दुनिया की रंगीनियों में खो जाएं, आपकी मर्जी है, लेकिन याद ये रखना है हर एक चीज का लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। माँ बाप की इज्जत करेंगे तो आपकी आने वाली नस्ल आपकी इज्जत करेगी, और उसके बाद आप एक ब्लेस्ड जीवन भी जिएंगे, और उसके साथ साथ आपकी उम्र जमीन पर लंबी होगी। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने इस हुक्म के साथ, वाहिद हुक्म है जिसके साथ लंबी उम्र का वादा भी किया है। हालेलुया। उसके बाद बाइबल कहती है कि तुमने क्या करना है? जवानी की ख्वाहिशों से भागना है, और हर उस सोच से, हर वो चीज जो आपको बुरी सोचें दे सकती है, वो दोस्तें हो, टीवी हो, इंटरनेट हो, फोन हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो, जो आपको बुरी सोचों की तरफ लेके जाता है, आपने उनसे भागना है, बिना काउंसलिंग किए, बिना दलीलें दिए। हालेलुया। बिना चर्च का इनविटेशन दिए क्या जा उठे तू भी सुधर जा। हालेलुया। आपको अपने आप को फर्स्ट सुधारना है, यूसुफ की तरह आपको भागना है, और उसके बाद आपको ऐसी संगति, ऐसी गैदरिंग को ज्वाइन करना है जहां से आप ईमान में बढ़ सकें, खुदा के कलाम को लगातार सीख सकें, और वो प्रीचिंग के जरिए उन बाइबल के हीरो को अपना हीरो बनाए। असली हीरो वो नहीं जो टीवी ड्रामों में आप देखते हो, असली हीरो ये हैं जिनके बारे में अभी आपने सुना। असली हीरो वो हैं जो बाइबल मुकद्दस में आप पढ़ते हो, अब्राहम, दाऊद, मूसा, एलिया, हालेलुया, पलूस, पतरस, जो फेथ के असली जेन्युइन हीरो हैं,
जिन्होंने खुदावंद को अपनी जिंदगी दी। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? और दूसरा, बाइबल कहती है कि आपने पर्सनल ये जिम्मेदारी लेनी है कि कोई भी मेरी जवानी की हकारत ना करे, इसके लिए मुझे पर्सनल जिम्मेदारी लेनी होगी। उसके लिए मुझे अपनी बोली, अपना किरदार, चाल चलन, मुझे सब पे काम करना पड़ेगा, मुझे अपनी सोचों पे काम करना पड़ेगा। तो वो चीजें जो सोचों को अट्रैक्ट करती हैं, खराब करती हैं, उनसे डिस्कनेक्ट आपको खुद करना पड़ेगा। फैसले आपके अपने हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद ये चाहता है कि आप भी अपनी जवानी में उठे। ओके, पहला कुरिन्थियों और उसकी 6 बाब की 13 आयत का दूसरा हिस्सा में पढ़ूंगी। बट सेक्सुअल सिन इज नेवर राइट। जनाकारी का गुनाह, जिन्स परस्ती का गुनाह जो है, आपस में बिना शादी के जिनसी ताल्लुकात को बनाना, कहता है ये गुनाह कभी सही नहीं। Our bodies were not made for that, but for the Lord. हमारे बदन इसके लिए नहीं बनाए गए कि हमारे बदन आपस में गंदे काम करें, जिनसी ताल्लुकात बनाए। कितनों को समझ आ रही है? जनाकारी करें, इसके लिए हमारे बदन नहीं बनाए गए, बल्कि इसके लिए बनाए गए हैं कि हम खुदावंद के लिए काम करें। आगे लिखा है कि जो कोई जिस मर्द या औरत के साथ जिनसी ताल्लुकात बनाता है, वो उसके साथ एक होता है और वो उसके साथ एक होती है। इसीलिए जो बदरूहें उन दोनों की लाइफ पर या रूहानी तौर पर लानते उनके खानदान में पीछे जुड़ी होती हैं, वो भी उन दोनों के साथ एक हो जाती हैं। और अमसाल की किताब में लिखे, कहता है कि ऐसा वही जनाकारी की तरफ माइल होगा और जनाकारी के पाप में पड़ेगा जो अपने आप को मार देना चाहता है और खुद अपने आप को हलाकत में लेके जाना चाहता है। हालेलुया। 17 आयत में लिखे, बट इफ यू गिव योरसेल्फ टू द लॉर्ड, अगर तुम अपना बदन मसीह यीशु को दे दोगे तो तुम उसके साथ एक हो जाओगे। 18 आयत से लिखे, दैट इज व्हाई आई से टू you run from sex sin, no other sin affect the body as this one does. कहता है ये जो जनाकारी के गुनाह के अलावा कोई ऐसा गुनाह नहीं जो तुम्हारे बदन पर गहरा असर डालता है, बुरा। ये वाहिद वो गुनाह है जो आपके बदन के ऊपर सबसे बुरा असर डालता है, जनाकारी का गुनाह। हालेलुया। और शैतान का ये सबसे फेवरेट है नौजवानों के लिए। अब तो खैर किसी उम्र का कोई लिहाज नहीं रखा, शैतान ने उनसे सबको लगा के रखा है, लेकिन फेवरेट है उसके नौजवान, यूथ इसके लिए, क्योंकि उसको मालूम है कि जिस बाइबल को ये क्लेम करते हैं कि ये हमारे खुदा का कलाम है, वो इनकी बॉडी के ऊपर ये डिक्लेयर करती है कि इनकी बॉडी, इनका बदन टेम्पल ऑफ गॉड है, खुदा का मकदस है, हाउस ऑफ होली स्पिरिट है। इसीलिए इस बदन को गंदगी में, नापाकी में, जिस्म के गंदे कामों में फंसाओ ताकि गंदे रहें और ये रूहुल कुदुस का घर ना बन सके। हालेलुया। खुदा के खादिम ने जब विजन देखा नरक में, तो उसने कहा वहां सबसे बड़ी तादाद किनकी थी? नशे वालों, चोरे डाके डालने वालों से जो ज्यादा बड़ी तादाद नरक में थी, वो जनाकारों की थी, हरामकारों की थी, जिन्होंने जिन्स परस्ती की, जिन्होंने अपने बदन के साथ गंदे काम किए, चाहे पर्सनली किए या किसी के साथ मिलकर किए, शादी से पहले किए या शादी के बाद की। हालेलुया। तो कहता है, इसीलिए पौलुस कहता है, मैं कहता हूं इस गुनाह से भागो जैसे यूसुफ भागा। परफेक्ट एग्जांपल यूसुफ की बाइबल हमें देती। हालेलुया। कहते हैं भागो इस गुनाह से, क्योंकि कोई दूसरा गुनाह इस कदर आपके बदन पर असर नहीं डालता। कहते हैं जब तुम कोई और गुनाह करते हो तो वो क्या होता है? असर करता है, लेकिन जब तुम जनाकारी करते हो तो तुम अपने बदन के भी मुजरिम ठहरते हो, क्योंकि ये तुम्हारा बदन रूहुल कुद्दूस का मकदस है। हालेलुया। रूहुल कुद्दूस का, खुदा का ये घर है। और जब सोच लो कि तुम खुदा के घर, इसीलिए लिखा है, क्या तुम नहीं जानते? क्योंकि बहुत से ये जानते नहीं। कहते हैं क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्दूस का मकदस है, और जो कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा, खुदा उसको बर्बाद करेगा। अब सोच लो कि आप खुदा का घर हो, खुदा का मकदस हो, आप इसको बर्बाद करोगे तो आपका फ्यूचर कहां जाएगा? अमसाल की किताब में लिखा है, क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई आदमी अपने सीने के ऊपर
अंगारे रखे, कोयले रख ले, आग रख ले और कहे कि उसका सीना ना जले? कहता है जनाकारी का गुनाह ऐसा ही है। और जनाकार शख्स की बाइबल कहती है उसकी शर्मिंदगी मरने तक उसे छोड़कर नहीं जाती, जब तक वो तौबा करके माफी मांग के मसीह यीशु में पूरी तरह कामिल ना हो जाए। हालेलुया। तो ये वो घिनौना है जो जनरेशन तक जाता है, असर डालता है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? तो पौलुस रसूल बाइबल मुकद्दस से लिखती है कि क्या करे, हर एक नौजवान जनाकारी के गुनाह से भागे। चाहे आप आंखों से करते हैं, अमली तौर पर करते हैं, बातों से करते हैं, गुफ्तगू से करते हैं, कैसे भी करते हैं, या इस गुफ्तगू को सुनते हैं या सिर्फ देखते हैं, आंखों को यूज करते हैं, मत कीजिए। हालेलुया। क्योंकि जब आप ये करते हैं, ये तमाम गुनाहों से ज्यादा आपके बदन पर बुरा असर डालता है। कौन सा पाप? जनाकारी का। हालेलुया। तुम्हारा अपना बदन, योर ओन बॉडी डज नॉट बिलोंग टू यू। तुम्हारा अपना बदन अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखता। फॉर गॉड हैज बॉट यू विद अ ग्रेट प्राइस। खुदा ने तुम्हें एक अजीम कीमत देकर खरीद लिया है। हालेलुया। अब तुम अपने नहीं बद के कीमत से खरीदे गए हो। सो यूज एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी टू गिव ग्लोरी बैक टू गॉड। तो तुम क्या करो, अपने बदन के हर एक अज़ा को खुदावंद को वापस जलाल देने के लिए इस्तेमाल करो। हालेलुया। क्योंकि इसी के लिए तुम बनाए गए हो। हालेलुया। हाथों को उठाएं, लहराएं हाथों को और कहें कि खुदा मैं तेरा थैंक्स करता हूं।